हेलो दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फार्मूला रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज के जो हम फार्मूले देखेंगे वो है परसेंटेज से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड और डेप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बोलेंगे कि चलिए, अब जैसे फ्रैक्शन में हमको कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। मान लीजिए आपको पी को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, पी परसेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पी बटे 100 करना है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अब वैसे ही जैसे मान लीजिए आपका 56% आपको बताना है, तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिक 56/100। ठीक है, ये होता है। अब जैसे आपका P/Q है, तो इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, आप कुछ नहीं करना है, P/Q करिए, ये परसेंट में आएगा। ठीक है, परसेंट, ऐसा ध्यान नहीं, सॉरी ये नहीं। ठीक है, ये चीज़, तो मतलब ये जो है ये भी नहीं आएगा, क्योंकि परसेंट तो यहाँ पर ही हमने लगा दिया ना, ये चीज़। तो P/Q इंटू 100 करोगे, ठीक है, तो ये आपका P/Q परसेंट में निकला है। ठीक है, ये चीज़ होता है। 56% मतलब 56/100। P/Q को परसेंट में आपको रिप्रेजेंट करना है एज अ परसेंट, तो इसमें 100 का गुणा कर देना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में जैसे 1/5 है, इसको आप 100 का गुणा कर देंगे, तो ये क्या होगा, 1/5%, मतलब कि कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। चलिए सेकंड, फर्स्ट हो गया ये। अब सेकंड चीज है, अब मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु P है। ठीक है, वस्तु है, उसका प्राइस जो है मान लीजिए X परसेंट से बढ़ गया। ठीक है, X परसेंट बढ़ गया, तो हो सकता है कि, और मान लीजिए वो खाने वाली वस्तु है, तो उसका कंजम्पशन घट सकता है। तो जो कंजम्पशन में मतलब उपभोग में इस वस्तु की जो कमी आएगी, ठीक है, वो हम कितना, मतलब कंजम्पशन में कितना कमी होगी, जिससे कि हमारा मतलब एक खर्चा ना बढ़े। ठीक है, एक्सपेंडिचर एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे, द रिडक्शन इन कंजम्पशन सिंपली क्या होगा, X/100 प्लस X, ठीक है, ये चीज गुणित 100। ये क्या हुआ, ये चीज क्या बता रहा है, रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन इन कंजम्पशन। ठीक है, थर्ड, वही वस्तु है, उस X है, लेकिन अब उसका जो मतलब प्राइस है मान लीजिए 10X% गिर गया। ठीक है, तो अब उसको हम कैसे निकालेंगे, जिससे कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन में क्या होगा, कोई वस्तु कमी हो, मतलब कम प्राइस हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं ना, तो लेकिन फिर भी हमें नुकसान में ना जाए, तो वैसा इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना होगा, 100 माइनस X गुणित 100%। ठीक है, ये हो गया। चौथा, ये आ गया समझ में। चौथा देखिए, चौथा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए किसी हमारे देश की जनसंख्या इस समय मान लीजिए कितनी है, मान लीजिए X है। ठीक है, देश की जनसंख्या, ठीक, और कितने मान लीजिए R% की रेट से वो बढ़ रही है।
ठीक है, पर साल बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि 20 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। अभी x है, r% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या, 20 साल बाद कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो x, ठीक है, x लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, एक क्या रेट से बढ़ रही है, x गुणित 1 धन r/100, और कितने साल बाद निकालना है, p साल बाद, तो यहाँ पे p आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता हूँ कि ये था p साल बाद, p ईयर्स बाद, आफ्टर p ईयर्स, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूँ कि p साल पहले कितनी थी, p ईयर्स बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये पहले का हो गया, तो कैसे निकालोगे? हैं, फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, x यहाँ पे कर देना, यहाँ पे बस ये नीचे आ जाएगा, ये चीज़, ये हिस्सा हर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी, ठीक। चलिए, आप इसको याद रखने के लिए क्या करो, 5 साल पहले कम ही होगी तो डिवाइड करने से संख्या कम हो जाएगी, तो x बटे कर दिया, 5 साल बाद बढ़ेगी तो गुणा कर दिया जिससे बढ़ जाए नंबर, है ना। चलिए, पांचवा जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपकी कोई कार है, ठीक है, उसकी अभी की कीमत x रुपए है, ठीक है, और आप जानते हो कि उसकी जो कीमत है, कार है, जो भी कुछ भी है, तो कुछ साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि लेट से r% की दर से पर ईयर उसकी जो वो है वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, पर ईयर, कई लोग एनम भी बोलते हैं, तो एनम पर ईयर कुछ, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए आपने अभी कार खरीदी और 8% की दर से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आपकी कार की कीमत 5 साल बाद कितनी होगी, ठीक है ना, लेट से p ईयर्स के बाद कितनी होगी कार की कीमत, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। देखो, इसमें क्या हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, है ना, जनसंख्या बढ़ने पे 5 साल p ईयर्स के बाद आपने ऐसा किया, p ईयर्स पहले जनसंख्या ऐसी थी, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका ये जो कार जो है वो डेप्रिसिएटिंग, मतलब हमेशा घटेगा, मतलब यूज्ड खरीदने के बाद घटेगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको अपन ने ऐसे लिख सकते हैं, x 1 माइनस r/100 इंटू p लिख देंगे, ठीक है, और 5 साल p ईयर्स पहले क्या होगा, p ईयर्स पहले हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, x/1 माइनस r/100 की पावर p हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ खरीदने के बाद जिसका चीज़ें, मतलब जनसंख्या ऐसी है, देखो हमेशा जो बढ़ी रही है ना, जनरल बढ़ती ही है, लेकिन कार एक बार आप खरीद लोगे तो उसके बाद उसकी कीमत खरीदने के बाद कम होने लगती है, ऐसा रहता है, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए, एक फार्मूला और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, और आइए जल्दी अपन इसको कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2 कारें हैं, लेट से C1 और C2, ठीक है, 2 कारें हैं,
अब इसको हम बोलते हैं कि C1 जो है, C1 की जो प्राइस है वो R% ज़्यादा है B से। ये मान लीजिए C1 कार की प्राइस है, C2 भी कार की प्राइस है, तो हम बोल रहे हैं कि C1 इज R% ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन C2। ठीक है, तो C2 जो है C1 से कम हुआ। ठीक है, तो कितना कम हुआ वो कैसे निकालोगे? C2 इज लेस देन C1 बाय, फैक्टर कैसे निकालोगे? इसकी जगह हम मान लीजिए जो ओरिजिनल क्वांटिटी ले रहे थे वही ले लेते हैं R। ठीक है, रेट के लिए, तो ये हो जाएगा R अपॉन 100 प्लस R गुणित 100। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा और ये पूरा आपका परसेंट आ गया। ठीक है, हमने बोला कि C1 जो है वो C2 से R% ज़्यादा है, तो इसमें हमने बोला तो C2 C1 से कम हुआ, तो C2 C1 से कितना परसेंट कम हुआ? R% कम नहीं होगा, इस फॉर्म इतना परसेंट कम होगा। ठीक है, C2। ठीक है, अब मैं यदि बोलूं कि इसमें मैंने ऐसे बोल दिया कि C1 इज ग्रेटर देन C2, अब मैं उल्टा बोल दूं C1 इज लेस देन C2 बाय R%, तो कैसे निकालें? ठीक है, R% लेस है, C1 जो है C2 से R% लेस है, तो C2 C1 से ज़्यादा होगा, है ना? तो कितना ज़्यादा होगा? C2 इज ग्रेटर और मोर देन C1 बाय हाउ मच परसेंट? R अपॉन 100 माइनस R। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, इसको आप याद कर लें, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा यही थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी तो आसान ही है। इसको बस आपको ध्यान में याद कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाले टाइम पर और भी ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।